दोस्तों 7 जून 2021 को आईबीपीएस ने आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स इनके लिए 10,000 से ज्यादा पोस्ट की एक नोटिफिकेशन निकाली। और ये जो पोस्ट निकाली है आरआरबी ने, ये ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर स्केल 2 ये सब जॉब्स के लिए है। और ये नोटिफिकेशन आने के बाद कई लोग यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूज हो गए और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस की क्या बात है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस का, इन सब बातों को लेकर कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। और कई लोगों ने मुझे कॉल करके या फिर इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके बारे में पूछा। सो आई वाज लाइक आई हैव टू मेक दिस वीडियो टू क्लियर दिस थिंग्स फॉर यू गाइस। और इस वीडियो में हम सिर्फ इस एलिजिबिलिटी फैक्टर के बारे में ही बात करने वाले हैं, बाकी इस जॉब्स की या फिर नोटिफिकेशन की डिटेल्स के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। अगर आपको ये आईबीपीएस आरआरबी की नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता या फिर आपको डिटेल में जानना है ये पूरे नोटिफिकेशन के बारे में, सारे जॉब्स के बारे में, क्या पूरी क्वालिफिकेशन है, इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो गाइस, आप में से कई लोगों का पहला सवाल ये था कि अभी जो लोग अपनी डिग्री के या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है वो ये फॉर्म भर सकते हैं क्या वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो गाइस, आप में से अगर कोई लास्ट ईयर में है और अगर वो फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि उसकी जो डिग्री है उसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो 28 जून से पहले आना चाहिए। मतलब कि आपके जो डिग्री के फाइनल मार्क्स है, जो फाइनल आपके सब रिजल्ट्स है, वो सब कुछ 28 जून से पहले आपका लग जाना चाहिए। आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए 28 जून से पहले, तभी आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर आपका पहला कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया। अगर 28 जून से पहले आपके डिग्री का फाइनल रिजल्ट लग जाता है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपका 28 जून से पहले रिजल्ट नहीं लगता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का नहीं लगने वाला है इस साल, सो वो लोग जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं है ये फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर कौन सी भी पोस्ट के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी गाइस, आप में से कई लोगों का दूसरा सवाल ये था कि एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए वहाँ पे 2 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा है वो क्या है और उसकी जरूरत है क्या, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। सो गाइस, देखिए, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 ये जो 2 पोस्ट है, ये जो 2 जॉब्स है, इनके लिए यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है आरआरबी की तरफ से। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स है या फिर जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है अपनी, वो लोग ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 इन 2 जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और अभी जो ऑफिसर स्केल 2 में एग्रीकल्चर ऑफिसर ये जो पोस्ट है उसके लिए वहाँ पर एक्सपीरियंस में रिलेवेंट फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आरआरबी की तरफ से। तो गाइस, अगर नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है तो ये बात सही होगी, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आपने कम से कम 2 साल एग्रीकल्चर या फिर उससे जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री या फिर डेयरी इंडस्ट्री, कहीं पर भी आपने कम से कम 2 साल तो काम किया ही हो और आपके पास उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। और यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर का, प्राइवेट कंपनीज का, एनजीओस का, कोऑपरेटिव्स का, आप कहीं पर भी काम करते हो उसका सबका एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। सिर्फ आपका काम जो है वो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उन सेक्टर में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका दूसरा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है एग्रीकल्चर के रिलेवेंट तो आप ये फॉर्म एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए नहीं भर सकते। ओके, तो यहाँ पर जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी कंपटीशन वैसे ही हट जा रही है, बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिए। पोस्ट भले ही यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की सिर्फ 25 हो, मगर अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। और जिनके पास यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ उनके पास एक डिग्री है ग्रेजुएशन की,
या फिर वो फ्रेश ग्रेजुएट है, तो आप लोगों को भी निराश होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है दोस्तों। गाइस यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की लगभग 10,000 जगह है। अब वहाँ पर फॉर्म भर के उसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके वहाँ पर पोस्ट निकाल सकते हैं, वहाँ पर भी एक जॉब को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इन द लास्ट में यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ये जो फॉर्म्स निकले हैं IBPS RRB के, इसकी जो फॉर्म की प्रोसीजर है भरने की वो कल से चालू हो गई है। मतलब ये जो है 8 जून से लेकर 28 जून तक प्रोसीजर चालू रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन की बाकी सारी डिटेल्स जाननी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन की डाउनलोड की लिंक डाल दूंगा और एक आर्टिकल की भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में इसके बारे में पता चले। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, बिना लाइक करे इस वीडियो को छोड़ना मत गाइज। और मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भड़की को सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी ये जो कंफ्यूजन है वो हट सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।